सुप्रभात। ईश्वर का विश्वास और भरोसा। ईश्वर का विश्वास और भरोसा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। यदि मनुष्य अपना भरोसा रूपी तलवार से अपने भरोसा रूपी तलवार से स्वयं की इच्छाओं का दमन कर दे तो निश्चय ही वे संत की पराकाष्ठा की स्थिति को प्राप्त करेगा, अर्थात साधना के शिखर को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकेगा। आध्यात्म विद्या के मार्ग में मनुष्य को दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना अनिवार्य है। प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में महापुरुषों व संतों के द्वारा इन बातों को विशेष रूप से संज्ञान में लिया गया है। उनके द्वारा समाज में से व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया है। तो इन्हें संतों का आभूषण भी कहा जाता है। किसी भी वंदनीय व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना को श्रद्धा कहते हैं तथा उसके प्रति दृढ़ निष्ठा की भावना को विश्वास कहते हैं। ये सर्वविदित तथ्य है कि यात्रा करते करते शक्ति कम होने लगती है और पुनः शक्ति को अर्जित करने के लिए कुछ पौष्टिक आहार लेना पड़ता है और पुनः यात्रा प्रारंभ होती है तथा मनुष्य अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच जाता है। तो यह मानव जीवन की सामान्य प्रक्रिया है। मनुष्य का भरोसा है कि जब तक उसके पास पौष्टिक आहार है वो सुनिश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सामान्य रूप से यात्रा करने में सक्षम है। श्रद्धा और विश्वास के सहारे ही मनुष्य को भरोसे की पृष्ठभूमि प्राप्त होती है। यदि उसके मन में तनिक भी संशय का भाव होगा तब भरोसा कभी नहीं हो पाएगा। सामान्यतः संशय के भाव होने पर मनुष्य कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इस भाव से उसका मार्ग विचलित हो जाता है। तो संशय के भाव मनुष्य में भय, चिंता और भ्रमरूपी विकारों को जन्म देते हैं जो उसे पतन की ओर ले जाते हैं। मनुष्य का इस अवगुण से बचना अत्यंत कठिन होता है और वह पथभ्रष्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे मनुष्य का पतन हो जाता है। मनुष्य का पतन हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि यद्यपि अज्ञानी, श्रद्धा विहीन तथा संशय युक्त मनुष्य तीनों ही विनाश के पात्र होते हैं, लेकिन संशय युक्त प्राणी लोक परलोक व सुख से अधिक वंचित रहता है। अर्थात संशय पूर्ण रूपेण घातक व विनाश के कारण होता है। उपरोक्त व्याख्या व कथन से स्पष्ट होता है कि विश्वास के मजबूत होने पर भरोसे की स्थिति जन्म लेती है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर साधक क्लेश से मुक्त हो जाता है और उसका परमार्थ पथ सुगम हो जाता है। तो वो साधक अपने जीवन का निर्वाह होकर करता है और मार्ग की बाधाएं सामान्य रूप से दूर हो जाती हैं, क्योंकि उसमें आश्रय और आश्रित के भाव प्रकाशित होने लगते हैं। तो जिनके साथ वह सरलता से ईश्वर में पूर्ण विश्वास और भरोसा स्थापित कर लेता है। सामान्य रूप से प्रत्येक साधक ईश्वर में भरोसा व विश्वास होने का दावा करता है, लेकिन यह केवल अभिनय पात्र ही प्रतीत होता है। उसमें वास्तविकता होने के लक्षण नहीं होते। प्रतिकूल परिस्थितियों में उसका विश्वास टूट जाता है। अतः भरोसा और विश्वास की सार्थकता विपरीत परिस्थितियों के समय में ही प्रमाणित होती है। ऐसे बिरले ही साधक होते हैं जो अपने इष्ट में पूर्ण विश्वास और भरोसा बनाए रख पाते हैं। अधिकांश साधकों द्वारा अपने इष्ट के प्रति विश्वास व भरोसा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति तक ही सीमित होता है। अर्थात वह कामनाओं के अधीन रहकर ही अपने इष्ट पर भरोसा व विश्वास करता है। ऐसे साधक की साधना भी इच्छा और कार्यपूर्ति के लिए ही होती है। उनकी अज्ञानता उन्हें ये नहीं समझने देती है कि साधना पूजा पाठ का प्रमुख उद्देश्य सांसारिक विषयों का परित्याग करके अपने प्रियतम से मिलने के लिए होता है। यही अज्ञानता उसे सांसारिक भोग विलास की वासनाओं में फंसाए रखती है। इस अज्ञानता का आवरण किसी सत्पुरुष की समीपता व उसके सत्संग से ही दूर हो सकता है। तो ऐसा साधक संकल्प करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि वो कर्ता बन जाता है और संकल्प की पूर्ति का कार्य कर्ता के रूप में करता है, जिससे उसमें अहम का भाव जन्म होता है। उसका यही अहम भाव ईश्वर या गुरु पर भरोसा व विश्वास नहीं होने देता। इसलिए उसके द्वारा लिया गया संकल्प भी अशुभ व प्रभावहीन हो जाता है। यही स्थिति धीरे धीरे उसे समाज से विमुख कर देती है और वह अपने कर्मों के कारण तिरस्कृत या समाज से निष्कासित अनुभव करता है और उसे स्वयं से घृणा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थितियां उसे आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध का मार्ग अपनाने के लिए भी बाध्य कर सकती हैं।
कहने का तात्पर्य केवल ये है कि साधक या मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन व शरीर अपने इष्ट को इस विश्वास व भरोसे के साथ समर्पित कर दे कि वही उसका उद्देश्य व लक्ष्य है। उसके जीवन की प्रत्येक आस्था व विश्वास गुरु या हरि ये निश्चय ही वो साधक कल्याण और सत्य पथ का स्वामी होगा, यदि वह विश्वास दृढ़ता से बना रहे। क्योंकि धन से तात्पर्य अधिकतर लोग ये समझते हैं कि धन बैंकों के खातों में, लॉकर्स में अथवा ज़मीन में गाड़ कर रखते हैं, परंतु उस धन से अधिक महत्वपूर्ण समय का धन है, जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। समय के अनुसार जन्म होता है, लालन पालन होता है, युवा होते हैं, समय के अनुसार घर गृहस्थी बसाते हैं और समय के अनुसार वृद्धावस्था को प्राप्त कर मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। जब लालन पालन होता है तो समय अनुसार विद्यालय जाते हैं, वहाँ भी समय सारणी के अनुसार हमको शिक्षा दी जाती है। तो समय अनुसार विद्यालय जाते हैं, वहाँ फिर नौकरी चाकरी अथवा व्यापार किया जाता है। प्रकृति ने हमको दिन रात में 24 घंटे दिए हैं। किसी अमीर को 1 घंटा अधिक नहीं मिला, किसी गरीब को 1 घंटा कम नहीं मिला, बस 24 घंटे मिले प्रत्येक को। अब उसका किस प्रकार से सदुपयोग करना है उसकी प्रबंधन क्षमता पर निर्भर है। जीवन में अनेक अवसर, अनेक प्रेरक घटनाएं ऐसी आती हैं जो हमको जीवन के प्रत्येक क्षण को सदुपयोगी बनाने में सिद्ध होती हैं। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, उन सब में जीविकोपार्जन निहित होता है। किसने हमको जीवन दिया है, रोजी दी है, कार्य करने के लिए 24 घंटे दिए हैं, वो कौन है, कहाँ रहता है, इसकी पहचान हमको संत महात्मा बलि करा सकते हैं, जिनके हर पल उनकी तरफ नज़र लगी है, जो लोक कल्याण के लिए हर समय काम करते हैं। वे भगवान के प्यारे नुमाइंदे होते हैं, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं, जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। परम पूज्य परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा श्री राम सिंह राणा जी साहब जी महाराज, जिनका समस्त जीवन आध्यात्म से परिपूर्ण, दैवी शक्तियों से भरपूर, लोक कल्याणार्थ भूले भटकों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए निछावर रहा। वह कहते हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, 8 याम भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। उनकी नज़र में एक घड़ी भी व्यर्थ खोना बहुमूल्य समय का दुरुपयोग है। वे कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति जीवन में एक बार उतरती है, यदि उस शक्ति का सदुपयोग किया, उसको ग्रहण कर लिया, तो वो शक्ति बार बार आती रहती है। यदि वह उससे गाफिल हो गया तो फिर यह अध्यात्म से ईश्वरीय शक्ति फिर कभी नहीं आती। गाफिल तुझे घड़ियाल करता है यमुना दी, गर्दी ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। तो समय के अनुसार रात्रि में कौन सा जाप कितनी बार करने से किस लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वे अपने प्रेमी भाइयों से बताते रहें। दिन रात में 8 पैर होते हैं कि समय की पूजा से क्या मिलता है, समय की उपयोगिता और महत्ता के बारे में सजग करते रहते हैं। बुद्धिमान वही जो समय का सदुपयोग करे। मन पछता है अवसर बीते। अक्सर सुना होगा कहते हुए लोगों के से कि मुझे इतना समय मिल जाता तो ये काम भी कर लेता। तब कबीरदास जी का ये दोहा याद आता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्लो होगी बहुर करेगा कब। ये वक्त गनीमत है, फिर मुफ्त ना पाएगा, पछताएगा तो आखिर सुन यही अफसाना। तो ऋषियों महर्षियों के संग से क्या मिलता है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। राज ऋषि विश्वामित्र अपने को ब्रह्म ऋषि कहलाने के लिए वशिष्ठ जी के पास जाते थे, परंतु ब्रह्म ऋषि की पदवी नहीं मिल पाई। इससे क्षुब्ध होकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। एक दिन विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की घात में आकर बैठ गए। किसी प्रसंगवश वशिष्ठ जी ने अरुंधति से कहा कि विश्वामित्र तो ब्रह्म ऋषि हैं। तो जब वह शब्द किसी विश्वामित्र ने सुने तो दौड़कर वशिष्ठ जी के चरणों में आ गिरे। तब विश्वामित्र ने विनय की कि मुझे कुछ उपदेश दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि शेषनाग के पास जाओ। विश्वामित्र शेषनाग जी के पास गए और कुछ उपदेश के लिए विनय की। शेषनाग ने कहा कि मेरे सर पर तो पृथ्वी का भार है, कुछ तपस्या की हो तो कुछ बल लगा दो ताकि निकल कर उपदेश कर सकूं। विश्वामित्र को 3000 वर्ष तक की तपस्या का अहंकार था। उन्होंने 1/4 तपस्या का बल लगा दिया, तब भी पृथ्वी ना रुकी। फिर आधी तपस्या लगा दी, तब भी पृथ्वी ना रुकी। अंत में उन्होंने अपनी सारी तपस्या का बल लगा दिया, तब भी पृथ्वी ना रुक सकी। फिर शेषनाग ने कहा कि यदि किसी ऋषि मुनि के पास कुछ समय सत्संग किया हो तो उसका बल दीजिए। विश्वामित्र ने कहा कि कुछ समय वशिष्ठ जी के पास तो रहा हूँ। तो शेषनाग ने कहा उसमें से 1/4 बल लगा। विश्वामित्र ने 1/4 समय लगाया तो पृथ्वी रुक गई। इस पर शेषनाग ने कहा कि जिनके पास रुकने के
चौथाई समय तुमने लगा दिया और पृथ्वी रुक गई तो तुम्हारे अब भी आंख नहीं खुली। जाओ वशिष्ठ जी के पास जाओ। पुनः वशिष्ठ जी के पास आए और चरणों पर गिर पड़े। तब उन्होंने अरुंधति के पास भेजा। तब विश्वामित्र ने उनके चरण पकड़ लिए। तब अरुंधति ने कहा कि मैंने 100 पुत्रों को खोकर आज एक लाल पाया है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी योग्य महात्मा के पास कुछ समय गुजारने का कितना पुण्य मिलता है, जीवन सार्थक हो जाता है। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। चाहे हमारा कितना ही जीवन बीत गया है, अब भी समय है जीवन को सदुपयोगी करने का। किसी ने कहा, जाग कर इंसान तू नाम ले श्री राम का, फिर जगाएगा न कोई दम निकल जाने के बाद। फिर जगाएगा न कोई दम निकल जाने के बाद। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें पूज्यवर साहब जी का सान्निध्य जीवन के अनेक वर्षों में मिला। धन्य है हम और धन्य है बगड़ी जिसने हमको उनके चरण कमल में जाने का बार बार मौका दिया। धन्य भाग हमारे आज हुए शुभ दर्शन ऐसे सदगुरु के, पावन कीनी भारत भूमि बलिहारी ऐसे सदगुरु के। धन्यवाद।